लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं BRSSC के लिए एडिटोरियल वॉल्यूम 2 सीट नंबर 7। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ए पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण और सी पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका रहने के कारण। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 83%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमानीकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूंग। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काराकोरम श्रेणी में। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदाबहार वन। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि गलत है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन। 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 918। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चोलामू झील। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन लो अयस्क क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन लो अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बालाघाट। इसका आंसर हो जाएगा बी, बालाघाट। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महावेली गंगा किस देश की नदी है? महावेली गंगा किस देश की नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका की। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोर्तुगई। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंडग्राम में। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी, बंदगान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18 नंबर पे। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी, खिलजी खान ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी को हराया था।
20 नंबर क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इस्लाम को परिशुद्ध करना, इस्लाम को परिशुद्ध करना। 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CF एंड्रयू ह्यूज, CF एंड्रयू ह्यूज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 23 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर, ऊंचाई मापने का यंत्र है, ऊंचाई मापने का यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्टीमीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग के मध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो उसका आंसर हो जाएगा डी, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर, शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.5 वोल्ट का होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी तत्व नहीं है। 30 नंबर, एक्वारिया किसका मिश्रण है? एक्वारिया किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, HCl एवं HNO3 का, HCl तथा HNO3 का। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घी। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन, दिल के दौरे का कारण होता है? दिल के दौरे का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। 36 नंबर क्वेश्चन, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि। 38 नंबर क्वेश्चन, एरिथ्रोसाइटस, एरिथ्रोसाइटस और ल्यूकोसाइटस दोनों किसके बने होते हैं? एरिथ्रोसाइटस और ल्यूकोसाइटस दोनों किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्थि मज्जा से। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिन्ना। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिंक।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन, पेस्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है? पेस्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमशेदपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है? निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनोकोवैक्स को मंजूरी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया? टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एयर एशिया के साथ विलय किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है? तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। 50 नंबर क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता की उपलब्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 12 में किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील में किया गया। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 324। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू।
ये गलत होगा, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति का प्रांतीय समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 को कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, संतोष यादव। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन के साथ किया था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमवीर चक्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पुस्तकें पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी पुस्तकें पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सावित्री, युगांतरम, लाइफ डिवाइन, ये सभी अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये सभी सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? प्रागैतिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ में उगाया जाता था। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निशानेबाजी। तो दोस्तों हमने टोटल 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।